हेलो माय फ्रेंड्स जैसे कि नारायण बायोलॉजी क्लासेज में बोर्ड से रिलेटेड 11th 12th बीएससी तथा नीट की प्रिपरेशंस भी कराया जाता है। लेकिन हमने सोचा है कि साइंस तो हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन साइंस से रिलेटेड दुनिया में देश में क्या चल रहा है ये हमें नहीं मालूम होता है। तो हमने सोचा है कि अब हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसका नाम रहेगा साइंस फॉर स्टूडेंट, साइंस न्यूज़ फॉर स्टूडेंट। और इसमें बताएंगे कि साइंस का देश और दुनिया में कैसे यूज किया जा रहा है, कैसे एप्लीकेशन है, साइंस का क्या एप्लीकेशंस हैं डेली लाइफ में आपके और हमारे, और इससे हमारे लाइफ को क्या बेनिफिट मिलता है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग यही पढ़ेंगे और हर दिन एक हम न्यूज साइंस से रिलेटेड वीडियो बना करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे, जो यूपीएससी के स्टूडेंट के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ अदर जो वन डे एग्ज़ाम है जैसे कि एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, टीचिंग एग्ज़ाम हुआ, साथ ही साथ जनरल नॉलेज भी आपका बढ़ेगा। तो चलिए आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वह पीएम मोदी के द्वारा 5 जून, जिसे हम क्या बोलते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के द्वारा, पीएम के द्वारा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे किए गए एक घोषणा का है, एक अनाउंसमेंट का है, जिसमें पीएम ने ये कहा है कि इंडिया 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग करेगा पेट्रोल में 2025 तक। ये पीएम मोदी ने कहा है कि इंडिया जो है 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल, मतलब 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल मिला करके अब फ्यूल्स बनाया जाएगा, जो इलेक्ट्रिक जो बाइक्स वगैरह में यूज की जाएगी, ऑटोमोबाइल्स वगैरह में यूज की जाएगी। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है स्टूडेंट, क्योंकि माय फ्रेंड्स, क्योंकि इससे आपके देश की इकोनॉमी भी बढ़ेगी। क्योंकि जब हम फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भरता हमारी कम होगी तो हम हमारी जो फॉरेन जो हमारी करेंसी है, जो जिससे हम फॉसिल फ्यूल्स को खरीदते हैं, जितने भी गल्फ कंट्री है जहाँ पर ऑयल्स होते हैं, तो वहाँ से हम ऑयल कम खरीदेंगे। और इथेनॉल का प्रोडक्शन तो हमारे देश में ही होता है लार्ज अमाउंट में, इसको हम प्रोडक्शन को और बढ़ा देंगे, जिससे कि हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी और हमारी ऑयल पर निर्भरता कम होगी। साथ ही साथ पॉल्यूशन भी कम होगा, फॉसिल फ्यूल पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो 5 जून को पीएम नरेंद्र मोदी और अदर कैबिनेट मंत्रियों के साथ, जैसे कि नितिन गडकरी हैं, प्रकाश जावड़ेकर हैं, इनके साथ मिल करके इन्होंने इस बात की अनाउंसमेंट किया कि अब जो है कि पेट्रोल में 20% क्या किया जाएगा, एथेनॉल का यूज किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने सैटरडे को ये कहा कि अब हमारा ये टारगेट है कि हम 20% इथेनॉल का मिक्सिंग पेट्रोल में करेंगे। पहले ये गवर्नमेंट का टारगेट था 2030 तक कि वो एथेनॉल 20% एथेनॉल पेट्रोल में मिक्स करें, लेकिन अब ये टारगेट जो गवर्नमेंट का है 2030 से टाइम पीरियड को कम करके ये टारगेट पीरियड रख दिया गया है 2025 तक। अब 2025 तक गवर्नमेंट जो है कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल के यूज करेगी। पहले ये कितना था 2030 तक। अब इससे फ़ायदा क्या होगा स्टूडेंट, एक तो पॉल्यूशन की कमी होगी और दूसरा क्या होगा कि रिडक्शन होगा, जो हमारा इंपोर्ट हम करते हैं फॉसिल फ्यूल का गल्फ कंट्री से, उस पर हमारा रिडक्शन हो जाएगा। इंपोर्ट पर हमारी जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। अगर पिछले साल की बात करें, मतलब जो गुजरा हुआ साल है 2020 की, लास्ट ईयर्स की बात करें, लास्ट ईयर्स में
गवर्नमेंट का यह टारगेट था कि ये 10% जो है इथेनॉल को पेट्रोल में मिक्स करें 2022 तक। लेकिन अब इसको पिछले साल का ये टारगेट बता रहे हैं कि पिछले साल तक ये टारगेट था गवर्नमेंट का कि वो 10% एथेनॉल पेट्रोल में मिक्स करने लगेगी 2022 तक, और 20% जो है ये 2030 तक। लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसको चेंज कर दिया है और अब गवर्नमेंट 2025 तक 20% एथेनॉल जो है वो पेट्रोल में मिक्स करेगी। अगर इस समय की बात करें, करंट की बात करें, तो 8.5% जो है एथेनॉल को पेट्रोल में मिक्स किया जाता है, जो 2014 में कितना था, 1 से 1.5%। 2014 में पेट्रोल में एथेनॉल का मिक्सिंग 1 से 1.5% होता था, लेकिन इस समय 8.5% होता है। और गवर्नमेंट ने क्या किया है कि गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया 5 जून को कि अब इसको हम 20% मिक्स करेंगे, वो भी 2025 तक। इससे फायदा क्या होगा कि हमारी तेल की डिपेंडेंसी कम होगी। जैसे कि जो मान लीजिए कि हम जो अगर 38 करोड़ लीटर हम एथेनॉल का यूज करते थे, जो अब जो है बढ़ करके 320 करोड़ लीटर हो गया। तो जो 38 करोड़ था अब वो बढ़ के 320 करोड़ लीटर हो गया, यानी कि 320 करोड़ पेट्रोल का इंपोर्ट हम फॉरेन कंट्री से कम करेंगे, जिससे हमारी इकोनॉमी क्या होगी, हमारे देश की इकोनॉमी बूस्ट होगी। तो इससे ये होगा कि जैसे जैसे हम इथेनॉल्स का बायोफ्यूल्स के रूप में यूज करने लगेंगे तो हमारी इकोनॉमी भी बूस्ट होगी और इंपोर्ट के लिए दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी भी कम होगी। इसका एक और फ़ायदा होगा कि दूसरे देशों से हमें डर के रहना भी नहीं पड़ेगा कि भैया हम इनके खिलाफ बोल देंगे तो ये हमको पेट्रोल सप्लाई कम कर देंगे, जिससे हमारा इंडस्ट्रियल नुकसान होगा, हमारी यहाँ की जो एक्टिविटी है वो रुक जाएगी। तो इससे हम इस कमी से हम दूर होंगे। अब इथेनॉल की बात हो रही है तो पहले हम इथेनॉल को जान लेते हैं कि इथेनॉल है क्या, इसका केमिकल नेचर वगैरह क्या है। तो इथेनॉल को हम जनरली एल्कोहल्स कहते हैं, यानी कि एथिल एल्कोहल कहते हैं। इथेनॉल का यूज स्टूडेंट ड्रिंकिंग में भी किया जाता है। जो प्रिंसिपल रोल है, मुख्य रोल है या मुख्य जो टाइप का एल्कोहल है जो बीवरेज वगैरह में बनता है, वो एथेनॉल ही है, जो कि शुगर का फर्मेंटेशन के द्वारा, शुगर का जब फर्मेंटेशन करते हैं ईस्ट की उपस्थिति में, तो हमें इथेनॉल प्राप्त होता है। इथेनॉल जो है वो एक न्यूरोटॉक्सिक सब्सटेंस है, फाइकोएक्टिव ड्रग्स है, और ये सबसे ओल्डेस्ट यूज की जाने वाली ड्रग्स भी है। ये एल्कोहल है, इंटॉक्सिकेशन भी करता है जब इसको हम बहुत अधिक क्वांटिटी में यूज कर लेते हैं, तो ये इंटॉक्सिकेशन भी करता है। अगर केमिकल नेचर की बात करें इथेनॉल की, इथेनॉल का जो केमिकल नेचर है वो वोलेटाइल्स है, फ्लेमेबल्स हैं। वोलेटाइल्स मतलब वेपराइज हो जाता है इजीली, फ्लेमेबल मतलब इससे बहुत जल्दी से आग पकड़ती है। इसका कोई कलर नहीं है, ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, और इसका अपना खुद एक एडॉर होता है, एक महक होता है। इसका केमिकल फार्मूला है C2H5OH, इसका क्या है, केमिकल फार्मूला है। अब रही बात कि गवर्नमेंट की क्या हो गया कि ये डिपेंड हो रही है एथेनॉल फ्यूल्स पे। एथेनॉल्स बायोफ्यूल्स क्यों ऐड कर रही है पेट्रोल में गवर्नमेंट, तो इसको जानने का प्रयास किया गया। कुछ इकोलॉजिकल जो इकोलॉजिस्ट हैं उनसे जब जानने का प्रयास किया गया
तो इन्होंने कहा, साथ ही साथ ऑयल इंडस्ट्री एक्सपर्ट ने कहा कि अगर हम एथेनॉल का मिक्सिंग कर रहे हैं पेट्रोल में तो इससे इंजन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और साथ ही साथ ऑयल की दूसरे कंट्री पर डिपेंडेंसी भी हमारी क्या होगी, कम होगी। यानी इथेनॉल मिक्स अगर आप पेट्रोल यूज कर रहे हैं तो इससे ऑटोमोबाइल के इंजन में कोई डिफेक्ट नहीं आने वाला है। और सबसे बड़ी बात, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो कृषि प्रधान देश होने के वजह से हमारे यहाँ एल्कोहल वगैरह, ग्रेन्स वगैरह बहुत इजीली और बहुत अधिक अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। तो एथेनॉल का जो प्रोडक्शंस है वो शुगर कैन यानी गन्ने से किया जा सकता है, जिसकी वजह से अगर हम एथेनॉल का प्रोडक्शन कर रहे हैं और उसको मिक्स कर दे रहे हैं पेट्रोल में, तो हमारी जो डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल पर वो कम हो जाएगी। और साथ ही साथ ये जो फ्यूल है ये बायो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है। पहली बात तो ये रहा, इसकी वजह से इसको यूज करने के लिए हम लोग गवर्नमेंट इसको करे कि यूज करिए। दूसरा बात ये है कि गवर्नमेंट ने सेटअप किया है कि 10% एथेनॉल पर लीटर जो है पेट्रोल का यूज करने का टारगेट रखा गया है। 10% मान लीजिए कि अगर आपने 1000 ml आपने लिया तो उसमें से 900 ml क्या रहेगा, पेट्रोल रहेगा, और 100 ml क्या रहेंगे, तो वो एथेनॉल्स रहेगा। अभी आपने देखा कि एथेनॉल्स फ्लेमेबल्स है, इससे हाई बर्निंग पावर इसकी हाई है, तो एनर्जी तो इससे भी निकलेगी जैसे कि फॉसिल फ्यूल से निकलता है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने ये भी डिसाइड किया है कि एथेनॉल को ब्लेंडिंग करने के लिए एक सेपरेट पंपिंग और मीटरिंग मैकेनिज्म लगाई जाएगी। और साथ ही साथ अगर एक बार हम एथेनॉल का ब्लेंडिंग कर दिए पेट्रोल में तो उसको हम रिमूव नहीं कर सकते। तो इन सब रीजनों से जो इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं कि एथेनॉल का यूज करना ऑटोमोबाइल्स के लिए कोई नुकसानदायक नहीं है, इसका कोई नुकसान नहीं है, जिसलिए गवर्नमेंट भी इस पे वर्क कर रही है। गवर्नमेंट ने 2018 में बायोफ्यूल यूज करने के लिए बहुत सारी पॉलिसी बनाई है और उस पॉलिसी का फीचर्स कुछ जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा बायोगैस बायोफ्यूल्स को यूज किया जाए, कुछ इस तरह से क्या की है कि इन्होंने फीचर्स बनाया। अब एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल्स क्या होता है इसके बारे में भी जान लें कि अगर हम एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को यूज करने की बात कर रहे हैं तो ये होता क्या है। तो जब हम हाइड्रस या एनहाइड्रस इथेनॉल को पेट्रोल में मिक्स कर देते हैं तो उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कहते हैं। एथेनॉल ब्लेंडेड या एथेनॉल फ्यूल्स इसे ई नंबर से इंडिकेट करते हैं और ई ये दिखाता है कि कितना परसेंटेज एथेनॉल का फॉसिल फ्यूल में मिक्स किया गया है। ई का जो नंबर है स्टूडेंट वह E85 से लेकर के E15 तक हो सकता है। E85 का मतलब ये है कि 85% एनहाइड्रस एथेनॉल जो है और 15% क्या है तो गैसोलीन से। लो ब्लेंडेड इथेनॉल जो होते हैं उसमें E5 से E25 तक दिखाया जाता है और ऐसे फ्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, गैसोनॉल्स बोलते हैं। अगर इंटरनेशनली देखें, पूरे वर्ल्ड की ओर देखें तो मोस्ट कॉमन यूज जो इथेनॉल्स ब्लेंडेड इथेनॉल्स है वो E10 है। वो क्या है, E10 मतलब 10% जो है कि इथेनॉल
और 90% गैसोलीन का यूज किया जाता है। ये सबसे मोस्ट कॉमनली यूज क्या है, एथेनॉल से, एथेनॉल बायोफ्यूल से स्टूडेंट। अब इथेनॉल का प्रोडक्शन मतलब और बेंडेड मतलब उसको मिक्स कैसे किया जाता है, ये जानने का हम प्रयास करते हैं। तो वो एथेनॉल हम किससे बनाते हैं, शुगर कैन से। शुगर कैन को लेते हैं, उससे उसका जूस निकाला जाता है और फिर उस जूस को फर्मेंटेशन किया जाता है। फर्मेंटेशन ईस्ट की उपस्थिति में किया जाता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल्स बनता है। अब उस फर्मेंटेड मटेरियल में बहुत अदर लिक्विड भी है, अदर केमिकल कंपाउंड भी है। तो इसलिए अगला स्टेप हम क्या किया जाता है, प्यूरिफिकेशंस किया जाता है। प्यूरिफिकेशन के बाद प्योर एथेनॉल जो है कि मिल जाता है। अब इस प्योर एथेनॉल को फॉसिल फ्यूल में मिलाते हैं, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ब्लेंडिंग कहते हैं। अब मान लीजिए 10% आपने मिलाया तो इसे E10 इंडिकेट कर दिया और इसको अब ट्रांसपोर्ट करके व्हीकल्स की हेल्प से पेट्रोल स्टेशन पे भेज दिया जाता है, जहाँ पर ऑटोमोबाइल्स में इसको फिलअप किया जाता है। तो इस तरह से ब्लेंडेड फॉसिल फ्यूल का फॉर्मेशन किया जाता है। एथेनॉल यूज करने का बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो फार्मर को मिलेंगे और हमारी कंट्री को भी इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। इसलिए गवर्नमेंट भी इसको प्रोत्साहित कर रही है कि भाई एथेनॉल को क्या किया जाए कि फॉसिल फ्यूल में मिक्स किया जाए। तो फर्स्ट बेनिफिट ये है एथेनॉल यूज करने का कि फार्मर से जो गन्ने वगैरह हैं उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे तो फार्मर की इकोनॉमी बढ़ेगी, ठीक है। और इसका यूज ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल में होगा, तो अगर इसका ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल में यूज होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा एथेनॉल का प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और जब ज़्यादा से ज़्यादा एथेनॉल का प्रोडक्शन करना पड़ेगा तो गन्ने का डिमांड बढ़ेगा, मतलब एथेनॉल का डिमांड बढ़ेगा, और जिसके वजह से फार्मर को बेनिफिट होगा। साथ ही साथ हमारी कंट्री को कैसे बेनिफिट होगा कि ये ऑयल इंपोर्ट पर हमारी कंट्री कम डिपेंडेंट रहेगी। फार्मर के लिए ये बेनिफिट्स है। इसके साथ साथ जो है ये गवर्नमेंट जो है ये कंपनी वगैरह से कर रही है कि भाई आप जो ऑयल रिफाइनरी कंपनी है, ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, कि आप लोग अब अपने ऑयल्स में 10% एथेनॉल का यूज करिए। तो ये एथेनॉल जब यूज होगा तो फार्मर को बेनिफिट होगा। इन सब रीजनों की वजह से फार्मर को भी बेनिफिट होगा और हमारे कंट्री को भी बेनिफिट होगा। अब देखिए, अगर एक डाटा है जिस डाटा में ये दिखाया गया है कि कैसे हमारी कंट्री जो है एथेनॉल्स वगैरह का यूज करना स्टार्ट की है, तो ये डाटा ये इंडिकेट कर रहा है कि 2018 में देखा जाए तो इसका डिमांड कम था। कितना था, लगभग ये 3.7 जो था, लेकिन धीरे धीरे इसकी डिमांड बढ़ते बढ़ते आज कितनी हो गई है इसकी डिमांड, आज इसकी डिमांड लगभग 68.3 हो गई है। इसकी डिमांड बढ़ गई है गैसोलीन का जो डिमांड है। गैसोलीन का मतलब क्या है, गैसोलीन का मतलब ये है कि 10% यानी इथेनॉल प्लस पेट्रोल, इसी को हम क्या बोलते हैं, गैसोलीन बोलते हैं। तो इसकी डिमांड इस तरह से कुछ बढ़ गई। बायोफ्यूल डे भी मनाया जाता है, जिसका मकसद ये है कि बायोफ्यूल्स का यूज किया जाए और फॉसिल फ्यूल्स को कम यूज किया जाए, जिससे इन्वायरमेंट का पॉल्यूशन रुकेगा। इसलिए वर्ल्ड ने ये डिसाइड किया कि 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया जाएगा। तो 10 अगस्त को स्टूडेंट वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम वगैरह में। इंडिया में
इथेनॉल को यूज करने के लिए इथेनॉल सेक्टर में गवर्नमेंट ने बहुत सारे वर्क किए। प्रधानमंत्री के अनुसार इथेनॉल क्षेत्र में विकास के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। 21वीं सदी यानी जो चल रहा है, इस समय भारत की जो प्रमुख प्राथमिकता है वो इथेनॉल के ऊपर डिपेंड हो गई है, क्योंकि इथेनॉल जो होता है पर्यावरण को तो बेहतर बनाता ही बनाता है, साथ ही साथ किसान के जीवन को भी बेहतर बनाता है। और गवर्नमेंट का तो ऑलरेडी टारगेटेड है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुना करना है। तो लाजमी सी बात है कि इस पर गवर्नमेंट फोकस करेगी। इसी क्रम में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 2025 तक ही 20% इथेनॉल का मिक्सिंग पेट्रोल में स्टार्ट कर दिया जाएगा। यह परसेंटेज जो है ये 2014 में 1.5% था, जो करेंटली 8.5% हो गया है, और 2025 तक ये हो जाएगा 20% कर दिया जाएगा, जिससे कि एथेनॉल की डिमांड बढ़ेगी। इसके लिए गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री G1 योजना भी स्टार्ट किया है, जिसमें सेकेंड जनरेशन इथेनॉल बायो रिफाइनरी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा एथेनॉल का प्रोडक्शन किया जाए, तभी तो ब्लेंडिंग होगी उसकी पेट्रोल में। तो ये तो हमने जाना है कि एथेनॉल के बारे में गवर्नमेंट का क्या टेकअप है और एथेनॉल क्या है, ये सब हम जाना। लेकिन एथेनॉल ब्लेंडिंग का इम्पोर्टेंस क्या है ये जानते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लेंडिंग क्या है? तो अगर हम ब्लेंडिंग करते हैं तो इसके वजह से ग्रीन और क्लीन फॉसिल फ्यूल यानी फॉसिल फ्यूल का एक ग्रीन एंड क्लीन हमको ऑल्टरनेटिव प्राप्त हो जाएगा अगर हम ब्लेंडिंग करते हैं। साथ ही साथ हाई फ्यूल जो हम इंपोर्ट करते हैं दूसरे कंट्री से, गल्फ कंट्री से, इस पे हमारी डिपेंडेंसी कम होगी। फॉसिल फ्यूल्स का इमिशन कम होगा, क्योंकि फॉसिल फ्यूल के बर्निंग होने से जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं इनका इमिशंस कम होगा, इनका रिलीज कम होगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम कम होगी। इसके साथ साथ मार्केट में जो क्रॉप है इसकी डिमांड बढ़ेगी, और इसके साथ साथ जो मार्केट में क्रॉप का दाम कम है वो क्रॉप का दाम का भी हाई लेवल पर जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं किसान को इससे फ़ायदा होगा, जिसके वजह से उसको हाई इनकम सिक्योरिटी मिलेगी और हाई रिटर्न मिलेगा। इनपुट देगा तो हाई रिटर्न भी किसान को मिलेगा। इसके साथ साथ जो है कि बिहेवियरल चेंज आएगा फॉसिल फ्यूल कंजप्शंस में, और इसके साथ साथ रेज किया जाएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्लेंडिंग के क्षेत्र में। जो अर्बन वगैरह क्षेत्र में जो सॉलिड वेस्ट हैं उसका यूटिलाइज किया जाएगा, ब्लेंडिंग अगर किया जाएगा। और साथ ही साथ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि न्यू एम्प्लॉयमेंट जो है कि फ्यूचर में जनरेट होगी अगर ब्लेंडिंग किया जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। आज के साइंस न्यूज फॉर स्टूडेंट में बस इतना ही। आज का हमारा टॉपिक था इथेनॉल एज ए बायो फ्यूल्स। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए।